अगले 10 से 15 सालों में गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बदलने वाली है। इकोनॉमिक्स में क्या सिनेरियो होगा, जी, सोसाइटी में क्या सिनेरियो होगा, व्हाट वी सी कि यहाँ फ्यूचर जॉब्स कैसी होंगी, हमारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम कहते हैं यार ये तो मजाक है, उसको बाहर वाला उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मुस्तकबिल की बात भी यही कही है कि भाई बेरोज़गार जो अनस्किल्ड है वो नहीं होगा, ठीक है, जिसके स्किल्ड रेलिवेंट नहीं होंगे वो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयमन के प्लेटफॉर्म से पॉलिसी टॉक लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हमेशा की तरह मेरे साथ आज मौजूद हैं सरअंजाम बेग और मैं महफूज़ुल्लाह। नाज़रीन, पिछले प्रोग्रामों में आपने देखा कि हमने कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात की जो कि हम कहते थे कि ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं हमारे लिए भी, एकेडमिक्स के हवाले से भी, और एक आम एक जैसे कहते हैं कि माशरे के एक फ़र्द के लिए ये मौज़ूआत अहमियत के हामिल हैं। हमें आपका बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मौसूल हुआ और बहुत सी चीज़ें भी लोगों ने हमारे साथ शेयर की। तो सर ऐसे में कुछ बातें जो हैं वो मेरा ख़्याल है थोड़ी सी कुछ और बातें हमें आज करनी है, जो कि मैं आपकी राय से और आपकी इजाज़त से उस तरफ जाना चाहूँगा। किताब में और आप डिस्कस कर रहे थे युवल नोआ हरारी की 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। आप एक चीज़ उसमें देखें तो वो हरारी जो है वो हर चीज़ के साथ फ्यूचर लगा रहा है, फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, फ्यूचर ऑफ रिलीजन एंड अ लॉट मोर। ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स जो है वो इस बुक के अंदर हैं। तो सर जब वो अपनी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान की फ्यूचर की अगर बात कर लें तो कैसा है? ज़बरदस्त। यानी आप कहते हैं कि यार हरीरी के उनको हम कस्टमाइज़ करें, कस्टमाइज़ करते हैं, लोकलाइज़ करते हैं, कुछ अपना कोई एक नया एक इसके ऊपर कोई ख़यालात हम नए तो नहीं, खैर उन्हीं की बातों को लेके अगर हम देखें कि वो सारे जो फैक्टर्स हैं, सही है, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, और इकोनॉमिक या कोई भी हवाले से आप देखें, ठीक है। मैं तो इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रांजिशन कहता हूँ और वक्त बिल्कुल। आप ये मोटे अल्फाज चलें आज मोटे भी तो सही, साथ अल्फाज थोड़े से पहले चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की फ्यूचर कैसी आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 सालों में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा जो है रेलिवेंट है आजकल के हालात से। लेकिन मैं समझता हूँ यार थोड़ा सा पीछे जाएं समझने के लिए ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम जब भी इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्शंस करते हैं ना वो पास्ट ट्रेंड्स पे करते हैं या पास्ट डेटा पे करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेंड्स को देख के प्रिडिक्शन, तो थोड़ा सा अगर हम माजी में जाएं तो मैं ज़्यादा माजी में मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है जब मैं 2003 में 2003 में मास्टर्स करके गिलगित आया था अपने अर्ली 20s में। तो गिलगित आपका क्या ख्याल है, गिलगित किस तरह का था? सर हमें जो याद है ना बिल्कुल वो, तो इस वक्त हम किसी को पिक्चर दिखाना चाहें तो वो शायद कहते हैं ना कि वो तस्वुर में भी वो चीज़ शायद ना है कि बिल्कुल डिफरेंट सा एक उसके हवाले से भी पॉपुलेशन जो अर्बनाइजेशन एक हुई रैपिड, वो बिल्कुल एक और पिक्चर थे। गाड़ियाँ चंद एक आपको नज़र आती हैं गिलगित में, मार्केट चंद एक नज़र आती है, जी। लोगों के ट्रेंड्स, लोगों की प्रेफरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल चंद बैंक्स थे गिने चुने, 4-5, प्राइवेट सेक्टर ना होने प्राइवेट सेक्टर नहीं था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में थे। तो 20 साल में अब हम कहाँ गए हैं बेसिकली? 20 साल में बिल्कुल आज हम 4G की बात कर रहे हैं, गिलगित में 5G की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पिछले 7 सालों में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई गिलगित बल्तिस्तान में, और आप देख रहे हैं कि मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, 5 स्टार होटल की तक नौबत आ गई है, रियल एस्टेट काफ़ी ऊपर चला गया है। तो आपका क्या ख्याल है ये सब कुछ एकदम से कैसे हुआ? सर इसमें अगर एक चीज़ को और के साथ इस सवाल को ऐड करते हुए जाते हैं, सर क्या ये तो हम देखते हैं ना कि जो फिज़िकल कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमने मार्केट्स की बात की, इदारों की बात की, हम शायद एक और ट्रांजिशन से भी गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, जिसे हम कहें कि हमारे जो सोचने का अंदाज़, हमारे फॉर एग्जांपल आप एटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब मैं मार्केट में आया था अर्ली जैसे 2003 में, तो क्या था भला ट्रेंड्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ।
ट्रेंड्स ये थे कि आप जो नौजवान हैं वो रूरल डेवलपमेंट पढ़ना चाहते थे, डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ना चाहते थे। हम भी इंस्पायर्ड थे, आपको याद है तो मैंने तो अपनी एक मास्टर्स भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मैं की उसी फ़ौरन बाद। वो इसलिए था कि यहाँ पे इंटरनेशनल NGOs थे, ठीक है ना, और वो मार्केट से ज़्यादा सैलरीज देते थे और हम कहते थे यार बस हमारा जो है फ्यूचर तो इधर है, हमने तो जाके NGO ज्वाइन करना है, या फिर ब्यूरोक्रेसी थी कि हमने CSS करना है यार, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, शिकार हम खुद हुए। एग्जैक्टली। तो ये वो दौर था, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ, तेज़ी से तब्दीली आई। और ये बात जब मैं वापस आया एज ए एक स्कूल ऑफ क्या कहते हैं यार स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं बड़े वाज़ह अल्फाज में कहता था कि यार अगले तो हमारा दौर बदलने वाला है, बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। और आपको याद हो कि हमने एक इदारा भी बनाया और उसमें पहली दफ़ा हमने कॉमर्स के ग्रेजुएट क्लासेस स्टार्ट की गिलगित कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 18 साल में। और ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जनाब अली 20 साल बाद तो फाइनेंस का दौर है, कॉमर्स का दौर है, और वो देखिए अभी क्या हो गया, NGO बिल्कुल श्रिंक हो गया, अगले कुछ सालों में, चंद सालों में, 5 सालों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट पे तब्दीली, इसका मतलब है आज हम क्या बात कर रहे थे, सारा दिन हमारा जिस प्रोग्राम में आज गुजरा कि हम सारे मामलात को साइड पर रख के हम एक बात कर रहे थे कि जो आपकी डिजिटल लिटरेसी और आपका डिजिटली अवेयर होना या डिजिटली कनेक्ट होना दुनिया के साथ कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ओवर राइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। और वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत रैपिडली और तेज़ी के साथ जी बिल्कुल जो डिजिटाइजेशन का एक अमल जारी है, दैट्स रियली एस्टोनिशिंग फॉर मी। जी बिल्कुल। और बिल्कुल जो हमने पिछले 7 सालों में देखा कि बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है, और जब तब्दीली हमने साथ देखा कि नए टाउन्स इमर्ज हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं वो एक्सटेंड और एक्सपैंड हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम कहते हैं मिसिंग मार्केट्स जन्म लेती हैं, मिसिंग इंस्टीट्यूशन जन्म लेती हैं। ये मिसिंग मार्केट और मिसिंग इंस्टीट्यूशन, एक मिनट मुझे बस समझने देना, तो आप हर नए लफ्ज़ लेके आ जाते हैं, मैं समझने के चक्कर में रह जाता हूँ। अब बताइएगा मिसिंग इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ है और मिसिंग मार्केट्स क्या चीज़ है? अच्छा, हर वो चीज़ जो उस सिस्टम में मिसिंग है। अब जब भी देख लेना सिटीज़ एक्सपेंड होती हैं या टाउन्स इमर्ज होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं, वहाँ पे नहीं होती हैं, तो उस चीज़ की वहाँ पे नीड क्रिएट होती है। तो इसको हम एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। एक नई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है आपके लिए क्योंकि आप एक्सपेंड हो रहे हो। और पिछले 7 सालों में जो कुछ आपने देखा, क्योंकि हर चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में अर्बनाइजेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, ये क्यों हो रही है, ये एक अलग डिबेट है। उस पर लोगों मैं हमेशा इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ CPEC कहता हूँ, तो लोग हंसते भी हैं। तो यार अभी कुछ लोगों को CPEC भी कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चलो उसको मैं दूसरा नाम लेता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम एक इकोनॉमिक जाइंट के पहलू में रहते हैं। हम नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं और विद द प्रेडिक्शन कि वो दुनिया अगले 5 सालों में वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी ना। तो फिर जनाब अली, फिर तो आप तब्दीली कैसे नहीं आ सकती है। KKH में CPEC नहीं था, लेकिन चाइनीज़ इंटरवेंशन थी, ठीक है। CPEC तो एक टीजर है, सिंबॉलिक है। सर, इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान पे दोबारा से, तो 1 मिनट के लिए मैं आपके कुछ, फॉर एग्जांपल हम अगर 1 2 3 कर लें, इसमें क्या सिनेरियो, इकोनॉमिक्स में क्या सिनेरियो होगा, सोसाइटी में क्या सिनेरियो होगा, व्हाट वी सी कि यहाँ फ्यूचर जॉब्स कैसी होंगी। एग्जैक्टली उसी तरफ मैं आना चाहता था। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रेजेंट कर रहा था कि जो इंटरवेंशन हो रही हैं, इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो होती रहेंगी, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक जाइंट के पहलू में रहते हैं, और चाहे CPEC हो या नहीं हो, इन इंटरवेंशंस ने होना है और अपॉर्चुनिटीज़ ने क्रिएट होते जाना है। तो अब किस तरह की होंगी, अब सवाल ये है। सवाल देखें, मिसिंग मार्केट्स और मिसिंग जैसे हमने इंस्टीट्यूशन की बात की, तो वो तो जब सिटीज़ बनती हैं तो हर गिलगित में आपने देखा कि क्या चीज़ मिसिंग है यार, हर चीज़। चाहे अभी स्टार्टअप्स का दौर आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप कभी आपने सोचा था कि स्टार्टअप्स आएंगी, अभी स्टार्टअप्स आ रही हैं, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस बिल्ड हो रही हैं, माइक्रो डिजिटल एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। जी, आपने ये देखा कि ई कॉमर्स आउटसोर्सिंग कितनी ज़्यादा हो रही है।
ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर अगर बात करें ना, हर वो चीज़, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर वो चीज़ जो हमारे मार्केट में मिसिंग है, जो एक सिटी के लिए, एक टाउन के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस सब की ज़रूरत है, उस सब की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस अपॉर्चुनिटी की, क्या हम उसको तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए? सवाल ये है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बेतहाशा हैं। आप यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, यस प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, तो इस तरफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। वो लोग जो लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? ठीक है, वो करोड़ों रुपए के जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर्स हैं, तो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने मार्केट को तो पढ़ा है ना, मार्केट को तो समझा है ना। तो इसका मतलब ये है कि सारा स्पेकुलेशन बेस्ड है। और स्पेकुलेशन बेस्ड ऐसा है कि ये भी इंपॉर्टेंट बात करूँ कि अगले 10 से 15 सालों में गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल बदलने वाली है। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था, ये तो हो गया एक मतलब एक अच्छी वाली साइड, जो हम नाइव है, ऑप्टिमिस्टिक है कि चीज़ें ऐसे चेंज होंगी। हमें उन खदशात को भी सामने रखना है, हम उन चैलेंजेस को, अगर मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वो कौन सी आप देखते हैं? तो हम इस किस्म के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जिस किस्म के फ्यूचर ट्रेंड्स को हम मटेरियलाइज होते देख रहे हैं सामने। ये सारी चीज़ें तो तब होंगी ना जब एवरीथिंग गोज़ वेल, चीज़ें मतलब सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट हमारा पॉजिटिवली प्रोग्रेस करता है, और फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो एक हेल्दी एक शक्ल इख्तियार किए रखता है, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है जी। उसके साथ जो मेजर चैलेंज इसी कॉन्टेक्स्ट में टू मटेरियलाइज दिस फ्यूचर, या जिस सिनेरियो की हमने बात की, तो उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उसका भी थोड़ा जिक्र हो। हाँ, चैलेंज, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की यार आपने चैलेंजेस की बात। लेकिन इसको इस तरह समझें, जैसे मैंने कहा कि अगला 10 साल से 15 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं। गिलगित जो है ऑलरेडी ट्रेड कॉरिडोर की तरफ जाएगा 10 सालों में। और जब देखें, रेलवे बनना ऑन द कार्ड्स, ऑफिशियली लिखा हुआ है कि CPEC जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें आज नहीं, कल नहीं, 5-10 सालों में। अब अंदाज़ा करें, काशगर से इस्लामाबाद एक रेलवे नेटवर्क बनता है। सर, इस पर मैंने एक बात की, आपकी बात कर छोटे से टांका लगा दूं। मैं, आपको याद है कि मैं एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट चलाता था, तो मुझे चांस मिला इनके सीनियर लीडरशिप के साथ एक दफ़ा बैठने का। तो वहाँ पे मैंने यही वाली बात की थी। मैंने कहा इतना सारा ऐसा टैलेंट है, हाउ इज पॉसिबल फॉर द ट्रेंड्स। उसने एक ज़बरदस्त बात की थी, वी आर गुड एट कार्विंग माउंटेन्स। हाँ, देखें ना, तो देखें, ज़बरदस्त। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी आपका बन रहा है गिलगित से शंदूर रोड बन रहा है, आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं स्कर्दू में, तो आपको तब्दीली कैसे नज़र नहीं आ रही है? सवाल ये कि आपने चैलेंजेस का कहा ना, चैलेंजेस ये है कि हम उस तब्दीली को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसको फोर्सी नहीं कर रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम अभी इस बात में लगे हुए हैं कि यार ये तो जो फिर मैं उसको CPEC नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे जो हमारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम कहते हैं यार ये तो मजाक है। उसको बाहर वाला उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। हमसे मुराद हम सब, कम्युनिटी, सोसाइटी, उसके पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सब, ठीक है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ मैं। सॉरी, आपकी बात रोक रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये लाजमी है कि ट्रेंड्स को हम समझें, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें हमें अगर समझना क्यों लाजमी है, जब समझेंगे ना, हमें ये पता चलेगा यार कि किस चीज़ की डिमांड है, कौन से स्किल्स। हाँ, अभी आपकी बात आ गई ना, याद है आपने कहा हरीरी ने हर चीज़ की फ्यूचर की बात की। अब फ्यूचर की बात की है तो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे? आज आप, याद है, आप खुद सुबह लेक्चर दे रहे थे डिजिटल स्किल्स पे। आपने कहा कि हम KIU में डिजिटल स्किल्स का एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कहा ना, आप बड़ी उस मेहनत से इस पे कोशिश कर रहे हैं, तो आगे वाला जो है, क्या हम उस दौर के लिए तैयार हैं? इसी में आपका चूँकि आपका ताल्लुक इकनॉमिक से, हम थोड़ा सा फिर अपने एक जो हमारा टिपिकल एक डोमेन है उसमें चले जाते हैं, थ्योरी की जी, थ्योरी एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, जिसका हमारा मेन काम है। सर, हम देख रहे हैं कि हम आपने भी बात की कि हम इसको समझ नहीं पा रहे, तो हम तब समझेंगे जब हम रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस करेंगे।
हम रिसर्च फोकस्ड हमारा या इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हमारी होगी या डेटा हमारे पास होगा और हम जो दुनिया ने जिन थ्योरीज को लगाया देखा उनसे अपने नताइज निकाले और उसके मुताबिक बहुत हद तक वो उन नताइज के ऊपर वो कामयाबी से वो उन्हें अच्छे नताइज उन्हें मिल गए, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो सारी बातें हम करें, डिजिटल स्किल्स की बात करें, बाकी सब जितने ट्रेंड्स की आपने बात की, ये तो सिर्फ तब ही मुमकिन होगा कि जब हमारा रुख इस तरफ होगा कि हम ये डेटा बेस्ड और रियलिस्टिक जीबी के कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ऐसा कोई रिसर्च कर रहे हों जो हमें हेल्प करे इस चीज़ को बनाने में। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इसको रेफ़र करूँ, आपने हरीरी की बात की थी, हरीरी ने जो अपना पहला सेंटेंस किताब में लिखा हुआ है वो क्या था, क्लैरिटी इज़ पावर, यही कहा था ना। और उसने कहा था क्लैरिटी के लिए आपको गौर व फिक्र करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो ये और मसला ये है कि यार हम ज़िंदगी के दूसरे मामलात में बहुत बिजी हैं अभी, ठीक है। हम अभी उस लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गौर व फिक्र करें, तहक़ीक़ करें, तो फिर हम ओपिनियन पे, एविडेंस की बजाय ओपिनियन पे भरोसा करते हैं। और हमारा पिछले 7 सालों में ओपिनियन बड़ा ख़तरनाक आया है। और इस ओपिनियन ने क्या किया भला, हमें कहा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ा। ये बात इसको तो सर अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि हम जो ओपिनियन बेस्ड एक लिहाज से हमारे बड़े बड़े डिसीजंस शायद इम्पल्सिव हैं। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सारे ऐसे हैं, लेकिन जो ओपिनियन वाली बात है, डेफिनेटली व्हेन यू बेस्ड योर डिसीजंस ऑन ओपिनियन, तो वहाँ पे हम एक इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग भी होती है। प्लस दूसरी तरफ जिसको पार्क करते हैं 1 मिनट के लिए, आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है रिसर्च बेस का, चाहे जैसा चल रहा है, वहाँ पे बहुत कुछ जो अब इकनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं, क्या उनके साथ मिल के रियलिस्टिक ऐसी रिसर्च नहीं हो सकती जो हमें इस किस्म के फ्यूचर सिनेरियोज को ड्रॉ करने में हेल्प मिल सके? डॉक्टर महफूज, रिसर्च हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटी रिसर्च भी आ रही है। मसला यहाँ पे रिसर्च और पॉलिसी में डिस्कनेक्ट है, जिस पर हमने पहले भी बात की हुई है, ठीक है। हमारा रिसर्च, मेरा और आपका रिसर्च कितने लोग पढ़ते होंगे आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल हमारे लोग कोई वो हाँ एग्जैक्टली। सो इस वक्त रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कर रहे हैं ना, सो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ प्रमोशंस कर रहे हैं, या तो यार वो पॉलिसी में जब तक कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा रिसर्च और पॉलिसी में, तो वो तो ये तो बातें होती रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है इस टॉपिक को छोड़ें, इसको छोड़िए, हाँ ये कुछ और तरफ निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम वापस आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के सिनेरियो के ऊपर। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, गिग इकोनॉमी का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो इस किस्म के अल्फाज जो पहले नॉलेज इकोनॉमी से हम लड़ रहे थे, अभी वो गिग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट आया कि मुझे 1-2 ऐसी चीज़ें बता दें जो आप समझ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को शेप अप करेंगी फ्यूचर में। देखें, हमारे माशाल्लाह जो आए हुए हैं, जिन्होंने आउटसोर्सिंग कर रहे हैं लोग, ये उसकी एक मिसाल है कि वो अभी तो इतने सारे हमारे केस स्टडीज़ आ रहे हैं कि यार फलाना ने इतना मिलियन कमा लिया, इतने डॉलर्स कमा, $1000 कमा लिया। तो ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। और हमारे देखें नौजवान डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, ये जो है उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग ग्लोबल हो गए ना, अभी उनकी डिपेंडेंसी लोकल मार्केट पे कम हो गई है। गवर्नमेंट उनको जॉब प्रोवाइड करने से भी ठीक है, वो मसला भी हल हो गया है। फिर अच्छा, ये साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन में नहीं है कि जहाँ आज जैसे हम एक खातून जो हमारी एक लड़की थी स्टूडेंट, उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया था, लाइक वो इस वक्त भी अपने पढ़ाई के दौरान एक अच्छे सरकारी अफसर की तनख्वाह से ज़्यादा अर्न कर रही है। जी बिल्कुल। शायद इस किस्म की ये चीज़ें जो तेज़ी से रैपिडली आईटी यहाँ अडॉप्ट हो रहा है, तो शायद वो एक साइकोलॉजिकली हमारा एक डिपेंडेंसी थी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर या परमानेंट जॉब के ऊपर, या फिर इस किस्म का कोई एम्प्लॉयमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये भी शायद एक रेवोल्यूशनरी फेज से गुजर रहा है। ट्रांजिशन फेज के लिए इसको ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, ठीक है। और ऑल दो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, इसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए, इसको कैसे प्रमोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, ट्रांजिशन फेज़ में जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी इकॉनमी में पैसा आ रहा है, ठीक है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझना है कि कंप्यूटर साइंस वाला सिर्फ डिजिटल स्किल नहीं कहलाता। जो आज आपको याद है मैंने बात की थी, हरीरी ने ये नहीं कहा है कि जो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेगा फ्यूचर उसका है। हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़
करना पड़ेगा। Exactly. अगर आप, जैसे मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे मशीन लर्निंग और एआई को इकोनॉमिक्स में यूज़ करना नहीं आता है तो मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा। और इररेलेवेंट, और मुस्तकबिल की बात भी यही कही है कि भाई बेरोज़गार जो अनस्किल्ड है वो नहीं होगा, ठीक है, जिसके स्किल्ड रेलेवेंट नहीं होंगे वो होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें रेलेवेंस की बात, और देखें आगे तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बायोटेक की भी बात है, उसका फ्यूचर है ना। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस की बात करें, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस आने वाली हैं, तो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, उर्दू ही क्यों ना हो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आपने एआई मशीन लर्निंग को आपको उससे कनेक्ट रेलेवेंट होना है जी, अपने फील्ड के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, जिस तरह से Exactly. आपने ट्रांजिशन का वर्ड यूज़ किया, वो ट्रांजिशन आ रही है। तो सर ये सारी चीज़ें मिल के हम ये देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान फ्यूचर में एक तो जिस किस्म के मार्केट्स को चेंज कर रहा है, आईटी बेस्ड जॉब्स या आईटी स्पेसिफिक, जो जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं या इसको हम वो गिग इकोनॉमी क्या में हिस्सा बनना भी कहते हैं, तो एक तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ऑफ कोर्स सीपेक का हम नाम ले ना लें, लेकिन सीपेक तो एक बड़ा हम बात भी कर चुके हैं इसको, बिल्कुल बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल हमारा सोशो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है वो तेजी से एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। ये 3-4 चीजें होगी। कोई और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल आपने चैलेंजेस कहा, जिसको मैंने आज इसके चैलेंजेस जो है ना बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स होती हैं, जहाँ जहाँ ट्रांजिशंस आती हैं, वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और याद रखें साइड इफ़ेक्ट्स को हम रोक नहीं सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो मिनिमाइज़ करने का हमारे क्या इस वक्त इम्पोर्टेंट बात है, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हमारा सबसे बड़ा जो है ट्रेंड है। उसमें इमिग्रेशन शामिल है। एक तो आपका जो रूरल टू अर्बन इमिग्रेशन आपको बड़ी तेज़ी से नज़र आएगा, उसका जो फिर आपका जो है अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी है, दोनों याद रखिएगा। जब आपकी इमिग्रेशन होती है रूरल टू अर्बन, इसका मतलब है अर्बन एरिया में आपकी हाउसिंग की डिमांड, हेल्थ की डिमांड, ट्रांसपोर्ट की डिमांड, ये सारी क्रिएट होती है, नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये चीज़ें फुलफिल ना हो तो फिर वो जनाब वाली एक है, फिर एक मैस क्रिएट होता है, ठीक है। और फिर डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमने ट्रेंड्स को नहीं अंडरस्टैंड किया, ठीक है, फिर 10 साल बाद 15 साल बाद हम रो रहे होंगे हम एबोरिजिनल बन गए। अब ये कंसेप्ट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है कि हम एबोरिजिनल्स बन गए हैं। मैं आपके जाते जाते इस समेटते हुए एक बात कहूँ कि सब कुछ होगा गिलगित बल्तिस्तान में, शायद हमारी वो कम्युनिटीज़ अगर इस तरह रही तो ये नहीं होंगी, कोई और इस बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा होगा, जिसको समझते हैं, जो इमिग्रेशन वाली बात आपने की, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन और ट्रेंड्स को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। तो सॉरी मैं एक बात आपने और कही थी कि सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे। देखें जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेंगे तो फिर रो रहे होंगे, ठीक है, यार ये तो मेरा हक था तो कोई और ले गया, फिर उससे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी आते हैं, जो उसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला फेज़ अगले 10-15 साल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर जो नौजवान हमें देख रहे हैं, जो फ्यूचर का फैसला कर रहे हैं, उनको हम ये भी बताना चाहेंगे, यार आज के मार्केट ट्रेंड्स को नहीं देखना। जब जब आप मार्केट में आ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि 15 साल पहले लोग रूरल डेवलपमेंट पढ़ना चाहते थे, तो एब्रप्टली आज फाइनेंस और आईटी पढ़ना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 5-10 साल बाद अब आपने गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी में आना है, तो गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी में किस तरह की लेबर फोर्स की डिमांड होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है। एग्जैक्टली सर। तो सर आज का प्रोग्राम थोड़ा हम मेरे ख्याल में अपने मुकर्ररा उससे ज़्यादा करके हमारे गुफ्तगू इतनी दिलचस्प एज़ यूजुअल आपके साथ रही, तो हम प्रोग्राम को यहाँ पर थोड़ा समेटते हैं सर। तो हमने वहीं गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बात की, तो मैं नाज़रीन के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़ जो हमने यहाँ पे आप समझते हो कि डिस्कस होनी चाहिए थी, इसके अंदर आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम अगले किसी प्रोग्राम में इसको कमेंटेट भी करेंगे। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त का ख़त्म होता है, तो सर इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।